कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ई बिजनेस में आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पैकेजेस फॉर पीसी सच एज स्प्रेडशीट के बारे में। आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्रेडशीट होती क्या है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कंप्यूटर में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपके डेटा को टैबुलर फॉर्म में, टैबुलर मीन्स टेबल की फॉर्म में जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, उसी फॉर्म में डेटा को अरेंज करने, मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। ये इसलिए ताकि वो डेटा जो आपने रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है उस पर आप पूरी एनालिसिस कर सको, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सको। तो स्प्रेडशीट में हम बेसिकली टैबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। रो और कॉलम को मिलाकर सेल्स फॉर्म होती हैं। इन सेल्स में हम डेटा को डालते हैं। डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट फॉर्म में, कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में हो सकता है, कोई लॉजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है। स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को डालने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी डॉक्यूमेंट में टेबल बनाकर डेटा लिखा तो उस डेटा पर कैलकुलेशन आपको करनी होगी, कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी होगी या एनालिसिस करनी हो, कोई तो हो, आप ऑटोमेटिक नहीं कर सकते। बट स्प्रेडशीट के अंदर ऐसे कुछ टूल्स होते हैं जो टैबुलर फॉर्म में अरेंज किए हुए डेटा को एनालिसिस करने की फैसिलिटी देते हैं कि आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह की कंप्यूटेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब समझें तो स्प्रेडशीट इज अ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ वे टू मैनेज, एनालाइज एंड स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म in order to perform computation over this data. Data in spreadsheet is arranged in the cells formed by a sequential intersection of rows and columns in tabular form. स्प्रेडशीट का मतलब होता है कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जहां पर डेटा रो कॉलम की ग्रिड यानी टेबल में अरेंज्ड है और आप उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उस पर कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको स्प्रेडशीट बनाने की सुविधा देता हो, यानी एक कोई ऐसा इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसमें आप डेटा को टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हो, आप डेटा को स्टोर करके रखते हो ताकि उस डेटा पर आप एनालाइज, कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्प्रेडशीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है MS एक्सेल, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। एक्सेल एक स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां मैनेज करके रखते हैं हम डेटा को। अगर हम बात करें स्प्रेडशीट के कॉमन फीचर्स के बारे में तो important features of spreadsheet are: the first one is GUI, that is graphical user interface. इसमें हमें सामने एक टेबल दिख रही होती है और उस टेबल की सेल्स में हम डेटा को एंटर करते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस के फॉर्म में हुई होते हैं। आइकन्स होते हैं, मेन्यू होते हैं, ऑप्शंस में बटन्स होते हैं, माउस ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर में काम करता है। नेक्स्ट हमारा कॉमन फीचर है एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसमें हम अलग अलग तरीके से डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम स्प्रेडशीट के किसी एक सेक्शन में, पर्टिकुलर सेल में जो डेटा एंटर कर रहे हैं उस डेटा का फॉर्मेट हम अपने से डिफाइन करके रख सकते हैं कि इस सेल में हमें इस तरह का डेटा ही लेना है। अगला फीचर है स्प्रेडशीट का, वो है WYSIWYG। इस फीचर का फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इसका सिंपल मतलब है कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है, जब आप उसका प्रिंट निकालते हो तो वही चीज़ आपके सामने प्रिंट आउट में आती है जो आपको स्क्रीन में दिखती है, उसमें ऑटोमेटिकली कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है रेडीमेड टेम्पलेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, खास तौर से बिगनर्स के लिए या एडवांस लेवल यूजर्स के लिए जो खास तौर से एक्सेल पर काम करते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स का मतलब है कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप एक ब्लैंक शीट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कई सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी होते हैं। जैसे मुझे अपना मंथली बजट बनाना है तो वहाँ पर स्प्रेडशीट में कोई ना कोई मंथली बजट का टेम्पलेट रेडी होगा, यानी कि एक डमी डेटा होगा और उस डेटा को हमें अपने रियल डेटा से चेंज करना होगा।
और वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करके हमारे सामने दिखा देगा। अब जो नेक्स्ट कॉमन फीचर है दैट इज बेसिक अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हम इसमें बेसिक अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटा का साथ जो ऑलरेडी हमने सेल्स में स्टोर करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो सेल्स हैं और दोनों में अलग अलग नंबर्स लिखे हैं और थर्ड सेल में हमें उसको चाहिए एडिशन करना, तो हम वहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे किसी तरीके से। हर सेल का खुद का एक एड्रेस होता है, एड्रेस को अप्लाई करके लास्ट सेल में दोनों सेल का सम आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सब तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट कॉमन फीचर इज फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, जिसमें हम इजीली मीन, मीडियन और मोड एंड इवन इंटरेस्ट कितना पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टूल्स और फार्मूला यूज़ होता है और इवन रेडीमेड फार्मूलेज भी इसके लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेशन। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल कि हम स्प्रेडशीट में लॉजिकल ऑपरेशंस को अभी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी पहली सेल पर एक डेटा है या वैल्यू है, उसके बेस पर वैल्यूज़ अलग अलग डेटा चाहती हूँ, तो ये भी लॉजिकल ऑपरेशन है। इसके अलावा अगला फीचर है रेडीमेड फंक्शन लाइब्रेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि ज़्यादातर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में एक लाइब्रेरी होती है जिसमें रेडीमेड फंक्शंस होते हैं। आपको अपने खुद के फार्मूलाज नहीं बनाने होते। कई सारे बने बनाए फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सम, एवरेज को ईजिली अप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इन्हीं सब वजह से स्प्रेडशीट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड लास्ट कॉमन फीचर है स्प्रेडशीट का एडवांस कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सेल में डेटा लिखा हुआ है और उस सेल का जो डेटा है वो एक फॉर्मूला से होते आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि उस डेटा को दूसरे सेल में पेस्ट करना है, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे कि मैं उसकी वैल्यू को पेस्ट करना चाहती हूँ या उस फॉर्मूला को पेस्ट करना चाहती हूँ, या आप सेल का एड्रेस पेस्ट करना चाहते हो। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। लास्ट कॉमन फीचर इज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ये स्प्रेडशीट का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है। इसमें जो डेटा आपने टेबल की फॉर्मेशन में अरेंज करके रखा हुआ है उसको आप ऑटोमेटिकली चार्ट्स को पॉपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक रियल टाइम पर होते हैं। अगर आप डेटा चेंज करोगे तो चार्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हमने कई सारे कॉमन फीचर्स पढ़ लिए स्प्रेडशीट के प्रोग्राम के। तो अब हम बात करेंगे कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा है आईवर्क नंबर। एप्पल के जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आईवर्क नंबर नाम का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। जो आईवर्क नंबर है ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, लेकिन एमएस एक्सेल विंडो और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ओपन ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एमएस एक्सेल के लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आईवर्क नंबर्स एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, लेकिन ओपन ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस कैल्क कभी कभी एमएस एक्सेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा कोरल जो कंपनी है में भी आपने सुना होगा, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक्स में यूज़ होता है। ये कोरल क्वार्टर ओ प्रो को स्प्रेडशीट प्रोग्राम में लोग यूज़ करते हैं। और अगर टेम्पररी स्प्रेडशीट्स की बात करें तो पीवाई स्प्रेड, गूगल मीट, गूगल शीट, लैंडपावर, वेस्कल, ये वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं जो पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे और आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। चलो अब बात करते हैं टर्म्स की, जो कॉमन टर्म्स इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सेल्स, रोज़ और कॉलम। स्प्रेडशीट में स्पेशली एमएस एक्सेल में कॉलम को ABC अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और रोज़ को 1 to 3 नंबर से डिनोट किया जाता है। और बात करूँ सेल्स की, तो सेल्स का एमएस एक्सेल में अपना रेफरेंस होता है। जैसे कि मेरे पास ए कॉलम में फर्स्ट रो में एक वैल्यू है, तो सेल का रेफरेंस होगा A1, तो इसको कहते हैं सेल रेफरेंस। पहले कॉलम आता है फिर रो का नाम आता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, यानी कि
पहले हमारा हमेशा से कॉलम आता है, फिर हम रो लेते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें कई सारी सेल्स को एक साथ डिनोट करना होता है एक्सेल के अंदर, तो इसको सेल रेंज कहते हैं। और हर एक सेल का अपना एक डेटा फॉर्मेट होता है जिसको एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। अदरवाइज आप अलग से भी बता सकते हैं। जो डेटा है एक्सेल में उसको वो टेक्स्ट नंबर बुलियंस में डिवाइड करता है, और टेक्स्ट में आप अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। बुलियन डेटा इज ट्रू और फॉल्स। कॉलम, रो और सेल को ही सिंपली हम शीट कहते हैं। स्प्रेडशीट में कुछ यूनिक फंक्शंस और फार्मूलाज होते हैं जो लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, और अदरवाइज आप अपने भी फार्मूलाज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में, उसके कॉमन फीचर्स और एग्जाम्पल्स के बारे में, एंड इवन जो स्प्रेडशीट में टर्म्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।